welcome you to our online service. नमस्ते सभी को, आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन कलीसिया में। Why don't you stand to your feet and we will together praise God. क्यों ना आप लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाए और हम लोग साथ में मिलकर स्तुति करेंगे। Come on, church. Let's all praise it. I got a feeling that I can't explain. I got a praise in me I can't contain. There is freedom running through my veins. 'Cause your love has broken every chain. I wouldn't have made it, but you came and saved me. I'm celebrating 'cause you've been so good to me. Yeah, yeah. जो भी मैं तुझे स्तुति दूँ, सब कुछ मुझ में तुझे स्तुति दे। अब स्तुति से यहाँ स्वर्ग लाए, यीशु राजा है चारों ओर। तो अलग स्तर पर ले जाए, उसकी स्तुति बढ़ते जाए। अब स्तुति से यहाँ स्वर्ग लाए, यीशु राजा है चारों ओर। जाओ, जाओ। Hey, hey, hey. In the middle of my circumstance, even when my heart don't understand, I rejoice and I lift up my hand. God, your presence is my promised land. I wouldn't have made it, but you came and saved me. I'm celebrating 'cause you've been so good to me. Yeah. जो भी हूँ मैं तुझे स्तुति दूँ, सब कुछ मुझ में तुझे स्तुति दे। अब स्तुति से यहाँ स्वर्ग लाए, यीशु राजा है चारों ओर। Yeah. तो हर स्तर पर ले जाए, उसकी स्तुति बढ़ते जाए। अब स्तुति से यहाँ स्वर्ग लाए, यीशु राजा है चारों ओर। Yeah. Hey. 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 Come on. Sing your praise to him and sing it aloud. Sing your praise to him who rides on the clouds. Sing your praise to him or else will cry out. Come on, everybody praise him now. Praise him. Hey, hey. जो भी हूँ मैं तुझे स्तुति दूँ, सब कुछ मुझ में तुझे स्तुति दे। अब स्तुति से यहाँ स्वर्ग लाए, यीशु राजा है चारों ओर। तो अलग स्तर पर ले जाए, उसकी स्तुति बढ़ते जाए। अब स्तुति से यहाँ स्वर्ग लाए, यीशु राजा है चारों ओर। Come on. Hey. 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 Hallelujah. As we come around the time of giving, और जैसे ही समय है भेंट और दशमांश का, there will be information on the screen. Why don't you take details of it? और स्क्रीन पर आप कुछ जानकारियों को देखोगे, क्यों ना आप उसे नोट डाउन कर लें। And I would like to share something. और मैं एक छोटा सा वचन आपके साथ में बांटना I'm going to चाहूंगी। read from 2 Corinthians chapter 9 verse 7. और मैं पढ़ने वाली हूँ दूसरे कोरिन्थियों की किताब में से 9वां अध्याय 7वां वचन। And the verse says, और वचन ये कहता है, you must each decide in your heart how much to give, and don't give reluctantly or in response to pressure, for God loves a person who gives cheerfully. और मैं ये वचन पढ़ना चाहूंगी, हर कोई बिना किसी कष्ट के या बिना किसी दबाव के उतना ही दे जितना उसने मन में सोचा है, क्योंकि परमेश्वर जो दिल से उसके राज्य में बोता है उसी से प्रेम करता है।
This is a very famous scripture we have heard many times, that God loves a cheerful giver. और ये बहुत ही प्रसिद्ध वचन है जो हमने बहुत बार सुना है, जो ये कहता है कि परमेश्वर उसी से प्रेम करता है जो दिल से उसके राज्य में बोता है। And when we talk about giving, और जब हम बात करते हैं देने के बारे में, it's not that God wants our money, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु को जो है हमारे पैसों से प्यार है या फिर उसे हमें पैसे चाहिए, but He just wants to see how we give. लेकिन वो सिर्फ देखना चाहता है कि हम कैसे देते हैं। When we give with a cheerful heart, और जब हम दिल से देते हैं, उसके राज्य में बोते हैं, what God receives is not our money but our worship. लेकिन प्रभु जो उसको मिलता है वो अपने पैसे नहीं, अपनी आराधना मिलती है उसे। Because worship is anything you do to express that you love God. क्योंकि आराधना वही होती है जो आप कुछ भी करते हो जहाँ पर आपको अपना प्रेम दिखाना होता है। And when you give your earnings to God और जब आप अपनी कमाई प्रभु को देते हो with a cheerful heart and not under any pressure or reluctance, अपने दिल से, ना कि किसी दबाव में आकर, you're actually saying to God something. उसका मतलब यह है कि आप सच में प्रभु से कुछ कहना चाह You're रहे हो। saying to God that God, I love you more than anything I own. आप प्रभु से ये कहना चाह रहे हो कि प्रभु मैं आपसे दिल से प्रार्थना करती हूँ और कोई भी चीजें मायने नहीं रखती है मुझे, And even more than my hard-earned money, God, I love you more. और मैं जो एकदम कमाई करता हूँ उससे भी ज्यादा प्रेम मैं आपसे करता हूँ। I know this time of quarantine is a struggle for many. और मुझे पता है कि ये क्वारंटीन का समय है जहाँ पर आप घर पे बैठे हो, ये बहुत ही मुश्किल वाला समय है। And you might be struggling in many aspects of your life. और शायद आप भी अपने जीवन में से बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर जूझ रहे हो, And one of them might be your provision. और उसमें से एक चीज ऐसा होगा शायद आपकी जरूरत है। So why don't you give with a cheerful heart to God क्यों ना आप दिल से जो है प्रभु के राज्य में बोए and give it as a worship to Him to show how much you love Him? और सच में प्रभु को एक आराधना के रूप में दीजिए ताकि आप अपना प्रेम जता सको, And see that how miraculously He provides you. और देखिए कि प्रभु अद्भुत रीति से या फिर चमत्कारी रूप से जो है आपको प्रभु देगा। Close our eyes and pray to God. क्यों ना हम सब अपनी आंखों को बंद कर ले और हम प्रार्थना करेंगे। Lord God, right now we give everyone listening to this into your hand, Lord Jesus. प्रभु हर एक व्यक्ति जो हमें सुन रहा है इस वक्त, हम उनको आपके हाथों में सौंपते हैं। And God bless us and give us a heart that cheerfully gives to you. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें ऐसा हृदय देना जहाँ पर हम दिल से आपके राज्य में बो सकते हैं। And God, when we give to you, God, you use it for your glory in your kingdom. और प्रभु मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि जब हम आपके राज्य में बोते हैं, आप मदद करना ताकि वो आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो। In Jesus' name I pray. और यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Why don't all of us stand to our feet? क्यों ना हम सब अपने पैरों पे खड़े हो जाएं? Wherever you are, if you're in your hall or your bedroom, just stand to your feet and let us all worship God. आप जहाँ पर भी हो, आप अपने हॉल में हो या फिर बेडरूम में हो, खड़े हो जाइए और हम एकत्रित आराधना करेंगे। Come on church, let's all stand up right now and worship Him. आइए कलीसिया हम सभी इस समय खड़े हो जाए, उसकी आराधना करें। Jesus, oh God, we worship You, Jesus. You are here, moving in our midst.
Heavenly, we thank you for this time. और स्वर्गीय पिता, इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। As I speak, Lord, let every word come out with clarity. और प्रभु, जैसे ही मैं बोलता हूँ, हर एक शब्द साफ तरीके से निकले। I pray, Lord Jesus Christ, that everyone listening understands properly. और प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी सुन रहे हैं वो साफ तरीके से समझे। All the glory and honor be to you, Jesus. और सारा आदर और महिमा सिर्फ आपका हो यीशु। Amen. आमीन। Alright, tonight I want to speak to you about Thanksgiving. और आज रात मैं आपसे धन्यवाद करने के बारे में बात And mainly करना about the चाहता हूँ। question, why do we need to give thanks? और बहुत से लोग सवाल करते हैं कि हमें धन्यवाद क्यों देना चाहिए। You might be thinking in this time of lockdown, in this time of pandemic, I'm talking about Thanksgiving. और आप सोच रहे होंगे कि इस घरबंदी के समय में इस माहौल के समय में क्यों हम धन्यवाद दें। But I actually want to explain why do we need to give thanks. और मुझे आपको बताना है कि धन्यवाद देना क्यों जरूरी है। And I want to give you 3 reasons to give thanks. मैं आपको 3 कारण बताना चाहूंगा कि आपको क्यों धन्यवाद देना चाहिए। First reason, और पहला कारण, Thanksgiving is a command. और धन्यवाद देना एक आज्ञा है। You'll be like, what do you mean, Winston? Thanksgiving is a command? और आप कहोगे कि विंसन, इसका मतलब क्या है? धन्यवाद देना एक आज्ञा है। And I was reading Philippians. और मैं फिलिपियों का किताब पढ़ रहा था। And I was really curious that Paul, while in prison and he had this threat of death, he commands us to rejoice. और मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि पौलुस जो है, जिसे मृत्यु का दंड मिलने वाला था, वो धन्यवाद क्यों देने पे तुला था। Not only does Paul in his worst situations tells us to rejoice, he says it is that a feeling which is right to be thankful. और अपने बुरे हालात में पौलुस ने सिर्फ धन्यवाद ही नहीं दिया, बल्कि उसने ये भी कहा कि ये सही बात है कि आप धन्यवाद देते रहें। Now hold on, don't we feel that depression or negativity when we are in a situation like prison? और सुनिए, आपको ऐसे नहीं लगता है कि इस हालात में निराश होना, दुखी होना बहुत आम सा बात है? I would have said that. I would have felt that if I was in prison. और मैं खुद भी ऐसे ही महसूस करता अगर मैं कैद खाने में होता तो। If I was Paul and in prison, I would think the appropriate response for this would be depression, negativity or anger. अगर मैं पौलुस होता और कैद खाने में होता, तो मैं भी सोचता कि बहुत जायज है कि मैं गुस्सा हूँ या फिर निराश हो के दुखी हो जाऊँ उस समय में। Yet Paul in Philippians chapter 1 verses 3 to 11. और पौलुस जो है फिलिपियों का Chapter 1 verses 3 to 11. फिलिपियों का पहला अध्याय 3 से 11 के वचन में He कहते हैं। spends his moments and days remembering the believers in Philippi. और वो अपना दिन इस तरीके से बिताता है कि फिलिपियों के विश्वासियों के बारे में सोचता And है। instead of pitying himself, और खुद पे दया करने के बगैर he cannot stop thanking God. वो सिर्फ प्रभु का धन्यवाद करते जाता है। And he says it is right for him to feel this way. और वो कहता है कि बहुत आम सी बात है कि उसे धन्यवाद करना ही है। As you are listening to this word today, और जैसे ही आप इस वचन को सुन रहे हो आज, consider God's command to rejoice. और ये तय कीजिए कि ये प्रभु का आज्ञा है आपके लिए कि आप खुशी मनाएं। It is not a request from God as if God were pleading towards you. और ये ऐसे नहीं है कि प्रभु आपसे विनती कर रहा है कि आप उसका धन्यवाद He कीजिए, is commanding you to do this. और वो आपको आज्ञा दे रहा है कि आप धन्यवाद दें। He is commanding you to do this because it is right. और वो आपको ये करने बोल रहा है क्योंकि ये सही बात है। And he knows that if you obey, you will reap the right fruits on the right time. और उसे पता है कि अगर आप आज्ञा पालन करोगे तो सही समय में सही फल पाओगे। Also, as you read in 1 Thessalonians chapter 5 and 18, और पहले थिस्सलुनीयों के 5वां अध्याय 18वां वचन जब भी आप पढ़ते हो, be thankful in all circumstances, और अपने सारे हालातों में आप धन्यवाद देते for हैं, this is God's will for you. क्योंकि ये प्रभु का उद्देश्य है आपके लिए। Now consider this as an audacity of God, और ये सोचिए कि ये प्रभु का एक तरीका है आपसे, that he sums up his will for us with one word, which is thankfulness. और वो हमारा उद्देश्य सिर्फ एक शब्द में बंद करके रखता है, वो ये है कि धन्यवाद करो। Many of us today are asking, what is my will for my life? और हम में से बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। Well, God tells you that his will for your life is to be thankful. और प्रभु कहता है कि उसका उद्देश्य ये है कि आपके जीवन में आप धन्यवाद करते रहें। I'm saying whatever situation you are in, wherever you are at, और मैं कह रहा हूँ कि आप कोई भी हालात में क्यों ना हो, कोई भी जगह पर क्यों ना हो, इस समय you have to stay thankful. आपको बस धन्यवाद करते रहना है। Not only is this his command, but it also benefits you. और ये सिर्फ उसकी आज्ञा ही नहीं है, बल्कि ये आपके अच्छाई के लिए भी है। It keeps you centered in the person Jesus. और वो आपको यीशु पर केंद्रित रखने में मदद करता है। And there is no right response, no other right response than just being thankful to God.
और कोई और सही तौर तरीका नहीं है प्रभु का धन्यवाद करने के अलावा। Psalms 106:1 says, और भजन संहिता का 106 का पहला वचन कहता है, Praise the Lord, प्रभु की स्तुति हो give thanks to the Lord, और प्रभु को धन्यवाद दो for he is good, क्योंकि वो अच्छा है his faithful love endures forever. और उसका विश्वासी प्यार जो है हमेशा कायम रहता है। So thanksgiving is a command and it is right to give thanks in this season. और धन्यवाद करना उसकी आज्ञा है और इस मौसम में धन्यवाद देना सही बात है। Now second reason to give thanks. और दूसरा कारण कि आप क्यों धन्यवाद दें। Thanksgiving preserves good. और धन्यवाद करना अच्छाई को बरकरार रखता है। Have you ever wondered why there is so much bad in this world? क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में इतनी बुराई क्यों है? I was reading James, और मैं याकूब का किताब पढ़ रहा and था। James in so many words, so many ways hovers over this thought or question about bad things in the world. और याकूब जो है बहुत से समय इस सवाल को लेकर जूझता रहता है कि क्यों बुरी चीज हो रही है इस दुनिया में। In James chapter 4 verses 1 and 2, और याकूब का चौथा अध्याय में वचन 1 और 2 कहता he है answers this question for और us. वो इसका जवाब देता है सवाल का। This is what it says. और वचन ये कहता है, What causes quarrels and what causes fights among you? और हमारे बीच झगड़े फसाद का कारण क्या है? Is it not this that your passions are at war within you? और ये इसलिए नहीं क्योंकि जो जंग का जुनून है वो आपके अंदर है You desire and you do not have, और आप इच्छा करते हो लेकिन आप उसे पाते नहीं हो, so you murder. इसलिए आप खून करते हो। You covet and you cannot obtain, और आप इच्छा रखते हो लेकिन आप उसे पा नहीं पाते हो, so you fight and quarrel. इसलिए आप झगड़े फसाद करते हो। James blames you and me. और याकूब जो है आपको और मुझे दोषी ठहराता We है। like Adam and Eve और हम लोग आदम और हवा की तरह, just can't stand the thought of anyone else sitting on the throne of our lives. और हम बस इस सोच को पा नहीं सकते हैं कि कोई और हमारे जीवन के सिंहासन में विराजमान है Except us. और हमारे अलावा। And anyone who threatens this view of a good life which we have, they become our enemies. और जो भी लोग हमारे दिमाग में जो अच्छे जीवन का दर्शन है उसके खिलाफ बोलता है, हमें लगता है कि वो हमारे दुश्मन है। All this fight for our rights originates from the sinful nature that we have. और हमारे अधिकार की जो लड़ाई है वो हमारे पापी तरीके से आता है। You know, but the tragic truth is we cannot control our life. और कड़वी सच्चाई ये है कि हम अपने जीवन का काबू नहीं पा सकते। We think that we know what's best for our life. और हमें लगता है कि हमें पता है कि हमारे जीवन के लिए क्या उम्दा है, But in reality, we do not know. लेकिन सच्चाई ये है कि हम अपरिचय हैं। Our pursuit is only for our desires and which leads to killing others or fighting with others. और हमारी इच्छा सिर्फ ये है कि हम जो भी चाहते हैं वो पूरा करें, शायद इससे झगड़े भी होते हैं और लोगों का खून भी होता है। We compete each other, we hate each other because of our own desires. और हम एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, नफरत करते हैं क्योंकि हमारे खुद की इच्छा की वजह से। Consider the conflicts of your life and instead of looking at them with a victim mentality, you have to look at them with a mentality that God can do this. और सोचिए आपके जीवन में जो भी हालात चल रहा है, जो भी समस्या है, आप खुद को उसका शिकार मत समझिए। आप ये समझिए कि आप प्रभु की ओर से है और उसे विजय की तरह देखिए। I was also reading the book of Timothy, और मैं तिमुथियुस का किताब भी पढ़ रहा था and he goes on a different level. और वो एक दूसरे स्तर पर जाता है। Not only our desires he talks about. वो सिर्फ हमारी इच्छाओं के बारे में ही नहीं बात करता He है। says, but then we start trying to make ourselves Lord over others. और वो ये कहता है कि हम अपने आप को दूसरों के ऊपर प्रभु बनाना We चाहते हैं। start creating laws and judgments for others so that it can line up with our will and our ways. और हम दूसरों के लिए कानून बनाते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं ताकि हमारे इच्छा पूर्ति के तरीके से वो एक हो जाए। We need to protect ourselves from ourselves. और हमें खुद से खुद को बचाना है। So we have to be thankful to the right object or to the right person, which is the Creator God. और हमें सही चीज या फिर सही वस्तु या इंसान को धन्यवाद देना चाहिए जो सिर्फ प्रभु है। So by being thankful to the Creator or our God, we put ourselves in control. और जब भी हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं तो हम अपने आप को उसके ताबे में लाते And हैं we put God in control of our lives. और हम प्रभु को अपने जीवन का काबू देते हैं। Now everything is used rightly if we honor God and be thankful to God. और हर एक चीज अच्छी तरीके से होता है जब भी हम प्रभु का आदर देते हैं और उसका धन्यवाद So the करते हैं। first point was thanksgiving is a command, and the second point is thanksgiving preserves good. और पहला मुद्दा ये है कि धन्यवाद देना एक आज्ञा है और दूसरा मुद्दा ये है कि धन्यवाद देना अच्छाई को बरकरार रखता है। Third point, और तीसरा मुद्दा, thanksgiving defeats sin.
और धन्यवाद देना पाप को हराता है। Our relationship with God before sin entered the world resembled this posture of upright confidence with God. और पाप के हमारे जीवन में आने से पहले हमारा रिश्ता प्रभु के साथ एकदम सीधी तरीके से था We stood without shame in front of God. और प्रभु के सामने हम शर्म के बिना खड़े हो जाते All थे our affections were aimed on Him directly, और हमारा सारा प्यार जो था सिर्फ प्रभु के लिए था and we were perfectly fulfilled. और हम लोग परिपूर्ण थे उस समय। But when we chose to sin लेकिन जब भी हमने पाप करने का फैसला and किया gave into this belief that God's commandments are not enough, और हमने ये विश्वास किया कि प्रभु का जो आज्ञा है हमारे लिए काफी नहीं है the scripture describes that we became bent. और वचन कहता है कि हम लोग झुक चुके थे We no longer aim our posture towards God, और हम लोग अभी जो है हम प्रभु की तरफ नहीं but देखते we bent towards the world लेकिन हम दुनिया के सामने झुकने लग गए in an effort to find confirmation and appreciation from others. और हम लोग ये तय करने लगे कि दूसरे लोग हमें सकारात्मक बातें बोले, दूसरे लोग हमें बताएं जीवन में Now क्या this is करना the way Paul speaks to those who are without Christ actually. है। और इसी तरीके से पौलुस उन लोगों के बारे में बात करता है जिनके जीवन में यीशु नहीं है। He says they are crooked and they are twisted. वो कहता है कि वो लोग जो है टेढ़े हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं है। In Philippians chapter 2 verse 15, और फिलिपियों का दूसरा अधिकार में 15वां वचन कहता है it says, so that no one can criticize you. और वचन कहता है कि कोई तुम्हारी निंदा नहीं कर सकता है Live clean, और अब साफ तरीके से जीना innocent lives as children of God, और प्रभु के बच्चे बनकर जीना shining like bright lights in this wonderful world full of crooked and perverse people. और इस दुनिया में जो बुराई और टेढ़े लोगों से भरी है वहाँ पे अब प्रभु के बच्चे बनकर उजाला देना लोगों So what is the cure for this crookedness? को। और इस टेढ़ेपन का अच्छाई क्या है, कैसे चंगाई पाएंगे? Philippians 2 tells us how to become blameless and innocent actually. और फिलिपियों का दूसरा अध्याय कहता है कि कैसे हम पाप से छुटकारा पाए और कैसे हम दोष से दूर हो जाएं। Even amidst this world which is sinful, और इस दुनिया के बीच में जो पापों से भरा है Paul tells us to do everything without comparing and without complaining. और पौलुस कहता है कि हम लोग निंदा करे बिना और किसी चीज के बारे में गुड़गुड़ाए बिना काम करें। In other words, be thankful. और दूसरे शब्दों में आप धन्यवाद दीजिए। Paul tells us that our thankfulness will cause us to shine like stars. और पौलुस कहता है कि हम जब ये धन्यवाद देते हैं तो हम तारों की तरह चमकने लगते हैं Stars in the midst of darkness. और अंधेरे के बीच में हम तारों की तरह चमकने Our लगते हैं। world is caught upon this entitlement and situation, you know. और हमारा जो दुनिया है इस समय बंधा हुआ है इस बातों से। This entitlement thing, that's why we are always, we are stuck in situations and we are discontent. और ये जो दुनिया के नाम है इसमें हम फंसे हुए हैं, इसलिए हमें समझ में नहीं आता है कुछ We are समझ। just like Adam and Eve in the garden. और आदम और हवा की तरह उस गार्डन में। We think we deserve to be gods. और हमें लगता है कि हमें खुद का प्रभु होना चाहिए। Thus we are on an endless quest to captain our own ship. इसलिए हम इस सफर पर निकल गए जहाँ पे हम खुद की नाव चलाना चाहते हैं। And the reason we are never satisfied, और कारण इसलिए है कि हम कभी परिपूर्ण नहीं महसूस करते हैं we view all those that stand in our way क्योंकि जो भी चीजें हमारे रास्ते पर आ जाती है of our satisfaction as enemies. और हमारा जो भी शांति है वो हमारे दुश्मन की वजह से नहीं मिलता है। We do not allow ourselves to be happy because we start looking at others. और हम खुद को खुश नहीं रख पाते क्योंकि हम दूसरों की ओर देखते रहते हैं। And we do not be happy until we have all of it. और हमें सब कुछ पाने तक किसी भी तरीके की खुशी प्राप्त नहीं होती है। As a result, we are bound to be discontent. इसीलिए हम लोग जो है खाली पड़ जाते हैं And we just go down and down in our own pride. और हम खुद के घमंड में डूबते जाते हैं। It is like we are chasing our own shadows. इसका मतलब ये है कि हम खुद की परछाई के बीच भाग रहे हैं। Let me tell you, church, thanksgiving is a lifestyle. और कलिसिया में बताना चाहता हूँ धन्यवाद देना एक जीने का तरीका If है। you are struggling today in any fashion of sin, अगर आप किसी भी पाप में जूझ रहे हो उस समय it is a worship problem. It is a thanksgiving problem. और ये एक आराधना का समस्या है, ये एक धन्यवाद देने का समस्या You है। are worshiping yourself आप खुद को धन्यवाद दे रहे हो or someone or something other than God. या फिर आप प्रभु के बदले किसी और चीज की धन्यवाद दे रहे हो। And the only way to defeat this sin is to transfer this thanksgiving to God. और एक ही तरीका है कि आप इस पाप को हरा सकते हैं, वो ये है कि आप आपके धन्यवाद को प्रभु की ओर दें Transfer this worship to God. और आपकी आराधना को प्रभु की तरफ दें। And this is what Thanksgiving does. और धन्यवाद देने का मतलब यही होता है। It focuses off your deceptive need and places your gaze upon the King. और ये आपके सारे बुरे ख्यालों में से आपको हटाकर
हमारे राजा की तरफ आपको the केंद्रित King करना of Kings, Jesus. है। और जो राजाओं का राजा है यीशु। So you need to start thanksgiving today. और आपको शुरू करना होगा कि आप आज से ही धन्यवाद No दें। matter what your situation is. और कोई मायने नहीं रखता है कि आप किस चीज से कर गुजर रहे हो, Because it is His command. क्योंकि ये उसकी आज्ञा है, Because it is good to give thanks. क्योंकि ये अच्छी बात है कि आप And because धन्यवाद it दें, defeats the sin in your life. क्योंकि ये आपके जीवन के पाप को हराता है। Why don't you close your eyes and I want to pray for you. क्यों ना आप आपकी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Lord, we thank you for this wonderful word tonight. और प्रभु हम धन्यवाद करते इस वचन के लिए आज। Help us to be thankful, Lord. और प्रभु हमें मदद करना कि हम आपकी धन्यवाद करते रहें। Even in this time, Lord Jesus, help us to be thankful to you and praise you, Lord. और प्रभु इस मुश्किल के समय में भी हमें मदद करना कि हम आपकी धन्यवाद करें और स्तुति करते रहें। Help us focus our worship towards you, Jesus. और प्रभु हमारी आराधना आप पर ही केंद्रित हो। And you take all the honor and glory from our life, Lord. और प्रभु हमारे जीवन का सारा आदर और महिमा सिर्फ आपका हो प्रभु। I pray this prayer in the mightiest name of Lord Jesus. और इस प्रार्थना को मैं यीशु के सामर्थी नाम से मांगता हूँ। Amen. आमीन। Well, church, we'll see you next week on the same time. और कलीसिया अगले हफ्ते फिर से हम इसी समय पर मिलेंगे। Stay safe and we are praying for you. और आप सावधान रहिए और हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे।